पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के कानून में तब्दीली का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में कानून में तब्दीली का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर अब्बासी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वफाकी काबीना ने इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ में बड़ी जो है वो तब्दीली की मंजूरी दे दी है। अब ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्लियामेंटेरियन इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो दी है। वफाकी काबीना ने समरी जो है वो सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की है। काबीना की मंजूरी के बाद जो है ऑर्डिनेंस जो है वो ऐवान सदर को इरसाल कर दिया गया है। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जियों पर अरकान की सरजनिश और जुर्माने करता था, और हाल ही में आपको याद होगा कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर भी जुर्माना किया गया था, जिसके बाद पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। और अब पीटीआई हुकूमत ने ज़ाब्ता अखलाक, जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है, उसमें तब्दीली की मंजूरी दे दी है। इससे पहले जो ज़ाब्ता अखलाक था उसमें इंतखाबी शेड्यूल होने के बाद मुतलका हल्के में वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट, सदर या वज़ीर आज़म जो है वो दौरा नहीं कर सकते थे, और ना ही किसी जो तरक्याती मंसूबे है उनका ऐलान कर सकते थे। लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दी है। जी, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। शाकिर अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। फवाद चौधरी ने मजीद ये कहा कि ये क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। मजीद कहा कि हुकूमत मजबूत है, वफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सियासी मुखालिफिन की आवाज़ आलमी सतह पर नहीं सुनी जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद ये कहना है कि जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे, जबकि मुराद सईद ने नाज़िबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। मजीद कहा कि शरीफ खानदान का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। मजीद वफाकी वज़ीर इत्तलात का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इमरान खान जो है वो एक ऐसा ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरियम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है, और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा, और इंशाअल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों की सियासत किसी उसूल या नज़रिए की बुनियाद पर नहीं है, ऐसा कहा गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। आवाम जानते हैं कि माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुस्तरद शुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चलता देखकर बुखलाहट का शिकार हैं। उस्मान बुज़दार का मजीद ये कहना है कि प्रोपेगेंडा की सियासत अपोजिशन का वतीरा है। मजीद कहा कि मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ हैं, जबकि अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि खिदमत खाली तकरीरों से नहीं हुआ करती। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि अवाम इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। अपोजिशन ने अपनी तमाम तर तवानाई सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर सर्फ की है, जबकि अपोजिशन जमातों ने गैर मामूली हालात में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है।
अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। उन्होंने मजीद कहा कि क्या किसी वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज कहना ज़ेब देता है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब मुल्की वज़ीर आज़म का ये लेवल होगा तो बाकियों का क्या होगा। हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा का मजीद कहना है कि मुल्क में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म मुल्की मामलात के बजाय मामूली बातों पर इजलास बुलाते हैं। पेट्रोल महंगा होने से आवाम को मुश्किलात पर वज़ीर आज़म इजलास नहीं करते। कराची में सहाफ़ी को कत्ल किया गया जिसकी मजम्मत करते हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया। अभी आपको बताएं कि किसी की किरदार कशी के लिए किरदार का होना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया है पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल की जानिब से। मजीद कहा कि जब इंसान का किरदार ही ना हो तो किरदार कशी की गुंजाइश नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि मुराद सईद और दीगर वज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत को अलक़ाबात से नवाजते रहे, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सामने भी तो लाएं। कादिर पटेल ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी जानबूझकर की गई। पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने मजीद कहा कि विफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप बीती सुनाई। 1.5 साल से ये वजीर पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हमने 1.5 साल बाद जवाब दिया। पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने कहा कि साइबर क्राइम इस बार एम्बुलेंस सर्विस से भी ज़्यादा तेज़ था। अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत कराची में आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत। स्पीकर सिंध असम्बली आगान सिराज दौरानी एहतसाब अदालत में पेश हुए। जज के रिटायरमेंट के बायस केस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मार्च निकलेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगान सिराज दौरानी की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम महंगाई से परेशान हैं, बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में शामिल होगी। आगान सिराज दौरानी ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए दीगर जमातों का अलग लाहे अमल है। स्पीकर सिंध असम्बली ने मजीद कहा कि असम्बली के बाहर बैठने से असम्बली को नहीं अवाम को परेशानी है। मजीद ये कहा कि असम्बली के बाहर बैठे लोगों से गुजारिश है वो अदालतों में जाएं। आगा सिराज दौरानी ने ऐसा कहा। नुमाइंदा कैपिटल टीवी असगर अजीम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी असगर अजीम, इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखिए, जो गैर कानूनी असासे हैं या आमदनी से ज़्यादा असासे हैं उसके केस है आगा सिराज दुरानी पर, जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं। आज इन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, ताहम जज के रिटायरमेंट के बाई जो है इन्हें लिंक जज के सामने पेश किया गया, जिन्होंने कार्रवाई बगैर किसी कार्रवाई के जो है अगली समाअत तक जो है केस को मुकदमे को मुलतवी कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू की है और ख़ासकर वो लोग जो सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए बैठे हैं उनको उन्होंने मुखातिब करके कहा है कि आपका मसला अदालत का मसला है और अदालत से ही आपको रिलीफ मिल सकता है। वो खुद अदालत का सामना कर रहे हैं, कानून का एहतराम करते हैं और असम्बली के सामने धरना देने से नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। तो आवाम के रिलीफ के लिए और अपने आप को रिलीफ देने के लिए उन्हें चाहिए कि अदालत से रुजू करें। जी, उन्हें चाहिए कि अदालत से रुजू करें। असगर अजीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने कोरोना में हस्पतालों के ज़रूरी सामान आलात में 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। शेर रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को इस अमल से सेहत की देखभाल के शोबे में महंगाई का सोनामी आएगा। हस्पतालों की सप्लाई पर टैक्स से मुल्क ज़्यादा कमज़ोर तबके मुतासर होंगे। शेर रहमान ने मजीद कहा कि सेल्स टैक्स से हस्पतालों की ऑपरेशनल लागत और इलाज मुआवजा शदीद मुतासर होगा। सेल्स टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल से एक इंदराज खारिज करके सेहत का शोबा बदल दिया गया। हस्पतालों में सप्लाई पर हुकूमत सेल्स टैक्स लेगी। इलाज की लागत में शदीद इजाफा होगा। इस तबाही को नाम नेहाद सेहत कार्ड भी नहीं रोक सकेगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आर्मी चीफ की बेल्जियम की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ की बेल्जियम के वज़ीर दिफा चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। आर्मी चीफ की लैंड कॉम्पोनेंट के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि दोनों की जानिब से फ़ौजी और दिफाई पैदावार में फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। फ़ौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बेल्जियम की क़यादत ने पाक अफ़वाज की पेशावराना महारतों को सराहा। ISPR के मुताबिक बेल्जियम की क़यादत की ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना सहाला के इलाके सवा में डकैती की वारदात हुई है। इस्लामाबाद में 6 मुसल्लह अफराद असलहे की नोक पर दुकानदार को यलगमाल बनाकर दुकान लूट कर फरार हो गए। डाकू नकदी, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोबाइल कार्ड लेकर गायब हुए। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है। एक डाकू काउंटर के करीब खड़ा रहा, दूसरा दुकान की तलाशी लेते दिखाई दे रहा है। इसी पर नुमाइंदा कैपिटल टीवी नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, तफसीलात सामने क्या आई हैं? बिल्कुल, देखिए जी, ये थाना सहाला का इलाका है सवा, जहाँ पर जो शाम को हेड के थी कल वारदात हुई है। जो 6 बामुसल्लह अफराद हैं लेकिन ऊपर पम्प शॉप को लूट कर फरार हुए हैं। कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनमें देखा जा सकता है कि डकैत जो है दुकानदार को यरगमाल बनाकर दुकान पर सफाया कर गए, जबकि डकैत 50,000 रुपए नकदी, इसके साथ साथ मोबाइल फोन, पर्स और 10,000 के मोबाइल कार्ड भी लूट कर फरार हुए हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में ये भी देखा जा सकता है कि डाकू जो है काउंटर के करीब खड़े होकर एक दुकानदार जो हैं उनकी भी तलाशी ले रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो 2 डाकू हैं वो दुकान का जो अमला है उसके यरगमाल बनाए हुए हैं, जबकि जो डाकू हैं दुकान से कई कीमती अशिया लूटते हुए शॉपर में डालकर फरार होते भी देखे जा सकते हैं। जी, डाकुओं को देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में। नासिर भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के बाद खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर समनाबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन सामने आया है। क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला भी किया गया। 5 डकैत गिरफ्तार कर लिए, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए, जबकि 3 डाकू डकैत ताकुब के बाद पकड़े गए हैं। मुकाबला शफीक मोड़ लकड़ी के टाल के करीब हुआ। पुलिस मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी, जबकि पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर 5 मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के दीगर 3 साथी भी ताकुब के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल रहीम और समीउल्लाह के नामों से हुई है, जबकि 3 साथियों की शनाख्त सलमान, हिलाल और वसीम के नामों से हुई है। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौलें, नकद रकम और 5 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। जख्मी मुलजिमान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान के कब्जे से बरामदा 2 मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब्दुर्रहमान, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इसमें जो है असलहा और छीने हुए जो मोबाइल फ़ोन है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और मुल्ज़मान से इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि मुल्ज़मान जो है मज़ीद किसी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं या नहीं। इस हवाले से मुल्ज़मान का जो CRO है वो भी चेक किया जा रहा है। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है कल से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पुलिस जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जो जारी है। ताहम मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जी, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कराची में गुलिस्तान जौहर से जाली सरकारी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिम से सरकारी मुलाजिम होने का सबूत और कागजात तलब किए गए। पुलिस के मुताबिक जाली नंबर प्लेट्स वाली स्याह वीगो गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजिम कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से मुख्तलिफ गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं, जबकि मुलजिम से वॉकी टॉकी, USBs, मुख्तलिफ स्टैम्प्स और लाइसेंस, असलहा और 28 गोलियां भी बरामद हुई हैं। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाले गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ईस्ट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला जो है एक शख्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से सरकारी मुलाजिम होने का जब सबूत तलब किया गया और गाड़ी के कागजात जब तलब किए गए तो मुलजिम जो है किसी भी किस्म का जो है वो सबूत जो है पुलिस को फराहम नहीं कर सका। मुलजिम ने जाली नंबर प्लेट वाली जो स्याह वीगो गाड़ी थी वो मुलजिम से जो है बरामद हुई है, जबकि गाड़ी से मुख्तलिफ दीगर गाड़ियों की जो जाली नंबर प्लेट्स हैं वो भी जो है पुलिस ने बरामद कर ली हैं। मुलजिम से 2 वॉकी टॉकी सेट्स, इसके अलावा USBs और मुख्तलिफ स्टैम्प्स, इसके अलावा
असलहा जो है गाड़ी से बरामद हुआ, जबकि 28 गोलियां जो है 9mm की वो भी जो है गाड़ी से बरामद हुई हैं। वीगो गाड़ी पर लगी हुई जो जाली नंबर प्लेट थी, जिसका नंबर GS6911 है, जब इसको चेक करवाया गया तो ये महरान कार की जो है वो नंबर प्लेट निकली। मुलजिम के जेरे इस्तेमाल वीगो गाड़ी जो थी उस पर जो है ये जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी, जबकि थाना जो गुलिस्तान जौहर है उसकी जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नंबर 2022/124 जो है FIA नंबर दर्ज की गई है और मुकदमा जो है 420, 468, 171 और 170 की जो दफात है उसके तहत दर्ज किया गया है, जबकि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए जो है शोबा तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। जी, खुद को सरकारी अफसर बताने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सादिकाबाद में डकैती की अनोखी वारदात के लिए मिर्चों का इस्तेमाल किया गया। 2 नकाबपोश डकैत मोबाइल शॉप से दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर 2 लाख ले गए। डकैती की वारदात के LP रोड पर वाक़ मोबाइल शॉप पर हुई, जबकि वारदात की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल हो गई है। फुटेज में मास्क पहने 2 नौजवानों को असलहे के जोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि डकैती की वारदात KPL और रोड पर वाक़ई मोबाइल शॉप पर हुई है, जबकि वारदात की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल हो गई है। फुटेज में मास्क पहने 2 नौजवानों को असलहे के जोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि KLP रोड पर यह वाक़या पेश आया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कैपिटल TV। जी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में डकैती की जो है अनोखी वारदात हुई है। डाकुओं ने डकैती के दौरान पहले ही दुकान में दाखिल होते ही दुकान मालिक की आंखों में मिर्चें डाली और उसके बाद लूटमार शुरू कर दी। 2 नकाबपोश नौजवान मोबाइल शॉप पर दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर असले के जोर पर 2 लाख रुपए ले उड़े। दुकान KLP रोड पर जी वाक़या है। वाक़ये की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल हो गई है। CCTV फुटेज में 2 नकाबपोश नौजवानों को डकैती करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। थाना सर्कल पुलिस सादिकाबाद चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया तंजीलुर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे पत्तोकी का, जहां पर पुलिस का शानदार कारनामा सामने आया है। शदीद सर्दी में 10 साला बच्ची से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के बाप ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर रखी थी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पत्तोकी की पुलिस का शानदार कारनामा सामने आया है। शदीद सर्दी में 10 साला बच्ची से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर खबरों को खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाक भारत प्रो बॉक्सिंग टाकरा दुबई में मेगा इवेंट की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर्स मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने भारतीय बॉक्सर्स के खिलाफ कमर कस ली है। दुबई में 26 फरवरी को पाक भारत बॉक्सर्स होंगे आमने सामने। बॉक्सर मोहम्मद सिकंदर अब्बासी की जानिब से फाइट की भरपूर तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद सिकंदर अब्बासी का मुकाबला भारतीय बॉक्सर लारांस सिंघा से होगा, जबकि बॉक्सर मोहम्मद सिकंदर अब्बासी पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी फ़ाइट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मोहम्मद सिकंदर अब्बासी को पहली मर्तबा में ही भारत से टाकरे का मौका मिला है। बॉक्सर मोहम्मद सिकंदर की कौम से दुआओं की अपील सामने आई है, जबकि मुल्क का नाम रोशन करके वापसी होगी, ऐसा कहा गया है सिकंदर अब्बासी की जानिब से। मोहम्मद सिकंदर अब्बासी ईरान में होने वाली किक बॉक्सिंग में ब्राउन मेडल हासिल कर चुके हैं, जबकि दुबई में होने वाली फाइट के लिए मोहम्मद सिकंदर अब्बासी के कोच वक़ार हैदर भी पुरअज़्म हैं। यामीन खान और सिकंदर अब्बासी दुबई में होने वाली मेन फाइट का हिस्सा होंगे। कोच वक़ार हैदर की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि पूरी टीम की जीत के लिए दुआ गो हूँ। कोच वक़ार हैदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान से 7 बॉक्सर्स बॉक्सिंग फाइट में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब हिना बुखारी ने शादीशुदा मर्दों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हिना बुखारी की निकाह की अनोखी शर्त पर अदाकार आरेज अहमद बेबस दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं।
میرے شوہر کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکیں گے. اداکارہ ہبہ بخاری نے شادی شدہ مردوں کے کان کھڑے کر دیے. گزشتہ ماہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی اداکار جوڑی ہبہ بخاری اور عریض احمد کی شادی سے متعلق دلچسپ انکشاف منظر عام پر آ گئے. اداکار جوڑی ہبہ بخاری اور عریض احمد نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شرکت کی. میزبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اداکار ہبہ بخاری نے کہا کہ میرے شوہر کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے یہ شرط نکاح نامے میں لکھوائی ہے. ہبہ بخاری نے دلچسپ گفتگو کے دوران اپنے نکاح کی شرائط کو مزید واضح کیا. ہبہ بخاری نے کہا نکاح کے معاہدے میں دوسری شادی نہ کرنے کی سب سے اہم شرط تھی جس کو نکاح نامے میں باقاعدہ درج کیا گیا. اداکارہ ہبہ بخاری نے پروگرام میں مزید بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نکاح نامے میں لکھوایا ہے. جس پر میرے والد محترم نے مجھے کہا تھا کہ کہیں یہ دیکھ کر وہ شادی سے انکار نہ کر دیں. کیا آپ ہبہ بخاری کی نکاح میں دوسری شادی نہ کرنے کی شرط پر متفق ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. افسوسناک خبر ہے کینیڈا